हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 से आगे। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन है, इनसे बराबर डिस्टेंस पे एक और लाइन है, उसका इक्वेशन बताना है। अच्छा, जो दोनों से इक्विडिस्टेंस हो लाइन, जितनी फर्स्ट लाइन से उतनी सेकंड लाइन से, ऐसे समझो आप बात को। देखिए, एक लाइन ये है और इसके पैरेलल एक लाइन ये है, ठीक है जी। अब दोनों से बराबर डिस्टेंस पे एक लाइन होगी तो इनके बीच में होगी, इनके बीच में होगी, और जितना डिस्टेंस उसका पहली वाली लाइन से होगा, लाइन L1, और ये लाइन L2, और ये रिक्वायर्ड लाइन, ये होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन। अब L1 का जो इक्वेशन है वो है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल 0, और जो L2 जो दूसरी लाइन है, दोनों जो पैरेलल लाइन है, उसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल 0। अब एक और बात, तो ये वाली लाइन जिसका इक्वेशन पूछा, ये जितनी दूर है पहले वाली लाइन से उतनी ही दूर है दूसरी लाइन से, तो ये भी इनके पैरेलल होगी, इसको हम L3 मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ L1 इज पैरेलल टू L2, ये गिवन है, एंड L1 से L3 का जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, L2 से जो L3 का डिस्टेंस है उसके इक्वल है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो L1 है, L2 है और L3 है, ये तीनों कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इससे ये बात समझ में आती है हमको, ठीक है जी। अब ये तो समझ में आ गया कि तीनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये है कि x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट सेम रहता है। यहाँ देखो, x का कोफिशिएंट 3 है, y का 2 है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ y का 6 है, तो एक जैसे तो नहीं है, बट एक जैसे बना लेंगे इनको। देखो कैसे बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल 0। अब मैं क्या करूँ, इसको 3 बनाने के लिए, इसको 2, तो मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ, या बोलो 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दूँ, तो क्या मिलेगा, ये 3x मिलेगा, ये 2y माइनस 7/3 इज इक्वल 0। 3 0 के अपोन में जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इज इक्वल 0, क्योंकि 3 0 के अपोन में जाएगा तो 0 ही मिलेगा, ये है। एंड इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन वो है सर 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल 0। अब समझिए बात, लेट इक्वेशन ऑफ, ये फर्स्ट लाइन को मतलब L1 की बात कर रहे हैं, सेकंड लाइन मतलब L2 की बात कर रहे हैं, L2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन मतलब L2, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन which is equidistant from both, which is equidistant from both the line, from both parallel lines, both parallel lines, both कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड parallel lines, B
क्या मान लें भाई, एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो सेम होता है, या प्लस है सर, सॉरी 3x + 2y है, ठीक है ना, कोफिशिएंट सेम होते हैं ना। देखो इसमें भी 3x + 2y है, यहाँ भी 3x + 2y है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 3x + 2y होगा, 3x + 2y, और कांस्टेंट टर्म हमें पता नहीं, c मान लो, = 0। आप समझिए बात को। अब हमें ये समझ में आ गया कि जो x और y के कोफिशिएंट तो सेम है, बट कांस्टेंट टर्म ही तीनों में अलग है। अब जो है देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देखो 1 में, 2 में और 3 में एक बात हमको समझ में आ गई है कि जो a है वो 3 है, x का कोफिशिएंट a होता है ना, बेसिक फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है ना। तो x का कोफिशिएंट a वो 3 है तो तीनों में, और y का कोफिशिएंट b वो 2 है तीनों में, और c1 कितना है जी, फर्स्ट लाइन में c1 है -7/3, सेकंड में c2 कितना है 6, और थर्ड में c3 वो कितना है c। अब समझे बात को, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमको जो लेना है सर, क्या करते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन में जितना जितना फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डिस्टेंस है, उतना ही सेकंड और थर्ड लाइन में डिस्टेंस है, क्योंकि सेकंड लाइन फर्स्ट और सेकंड से बराबर डिस्टेंस पे है। तो जितना फर्स्ट और सेकंड में डिस्टेंस होगा, उतना ही सेकंड और थर्ड में होगा। तो मैं एक कॉमन फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कौन सी, ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0। वो कैसे निकालते हैं, d = mod c1 - c2 अपॉन में √a² + b²। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमको चलना है, तो पहले हम c फाइंड कर लेंगे और उसे यहाँ पुट कर देंगे थर्ड लाइन में। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, डिस्टेंस हैंस करके लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड = डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेकंड एंड थर्ड। ये मतलब है इसका। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेते हैं। मोड ये हो गया आपका c1 -7/3 फर्स्ट एंड थर्ड है, ये फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड ये है, क्योंकि जो थर्ड है वो दोनों के बीच में है, करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड = डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी। अब हम फर्स्ट और थर्ड के कांस्टेंट वैल्यूज लेंगे, फर्स्ट की ये है और थर्ड की ये है, तो ये -c अपॉन √a की वैल्यू कितनी है 3² प्लस b की वैल्यू 2² = मोड।
अब लेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड का क्या है, सेकंड का है ये 6 माइनस, और थर्ड का C अपॉन √3² प्लस 2²। ठीक है जी। अब देखो, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, इन्हें हम कट कर सकते हैं, दोनों में सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या वो देख लो जरा। बस हमको मिला mod 7/3 माइनस C इज इक्वल mod 6 माइनस C। हम मोड हटाएंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। ठीक है जी। चलिए मोड हटाते हैं, तो ये देखो माइनस माइनस में ले लेते हैं, एक बार प्लस। हाँ, इसको मैंने दोबारा लिख लिया है। अब मोड को हटाना है तो एक बार प्लस में लेना है वैल्यू और एक बार माइनस में। ठीक है, व्हेन मोड हटाएंगे ना, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। -7/3 माइनस C इज इक्वल 6 माइनस C एंड एक बार लेंगे आप -7/3 माइनस C इज इक्वल -6 माइनस C। ठीक है जी, ये आपके नेगेटिव में ले लिया, ये पॉजिटिव में। अब देखो दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ देखो ये माइनस C कैंसिल हो जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल। -7/3 6 के इक्वल हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। तो इसको हम छोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई नेग्लेक्टिंग, जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब हम किसको लेंगे, इसको। -7/3 माइनस C इज इक्वल ये एंड के बाद का मैटर है। ठीक है जी, ये माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया माइनस का और C हो गया प्लस का। अब क्या करेंगे, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड। तो -7/3, 6 को इधर ले आते हैं, +6/1 इज इक्वल, ये C यहीं पे है और ये वाला C इधर आके +C हो गया। इनका ले लो एलसीएम, 3 और 1 का 3 हो गया। अब ऊपर मिला हमको -7 और यहाँ मिला 18, ये कितना हो गया 2C। कर लो इसको, 11/3 इज इक्वल 2C। 2 इधर आ जाएगा 3 के साथ नीचे, 11/3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल C। सो 11/6 इज इक्वल C की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट C इज इक्वल 11/6 इन इक्वेशन 3। जो थर्ड लाइन की इक्वेशन थी, जो रिक्वायर्ड थी हमारी, उसमें C अननोन था ना, C अननोन था उसमें, यहाँ पे थर्ड लाइन की इक्वेशन थी, इसमें C अननोन था, यहाँ रखेंगे, यही हमको फाइंड करनी थी। तो देखो ये है 3x + 2y + C इज इक्वल 0 था। तो 3x + 2y + 11/6 इज इक्वल 0। इसका एलसीएम ले लो पूरे का, 6 हो गया जी, ये हो गया 6 3 × 18x, 6 2 × 12y + 11 इज इक्वल 0। अब 6 जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 18x + 12y + 11 इज इक्वल 0। ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन।
this is the equation of required line. Equation of रिक्वायर्ड लाइन, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 reflects on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5 3. Find the coordinates of point A. अब समझिए बात को, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का भी यूज हुआ है और इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमको देखना है। ठीक है, चलिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पूछा है हमसे, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम ये रफ डायग्राम बना लेते हैं कि लाइन जो है 1.1 और 2 से पास हो रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये वाई एक्सिस बना दूँ, ये रहा, ये मैंने वाई एक्सिस बना दिया, और एक ये बना देता हूँ मैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं रफली इस पे प्लॉट करूँ तो 1 और 2 कहाँ होगा, 1 2 3 इस तरह से 1 2, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। तो ये है पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं हम पी, पी। ठीक है, पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2। अब यहाँ से एक लाइट रे आती है, ऐसे ऐसे आएगी, आके यहाँ टकराई इस पॉइंट पे। सपोज ऐसे ही रफ डायग्राम है, हमें नहीं पता, यहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो रफ डायग्राम है ऐसे। ठीक है, तो वो ऐसे भी आ सकती है, वो ऐसे भी तो आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है 5 2 से, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है 5 2 से, ऐसे। यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सपोज 5 2 5 3, सॉरी 5 3, कहाँ से, 5 3 से। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं क्यों, और इसके कोऑर्डिनेट है 5 3। अब समझना बात को बस, ये हमारी इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो आती है, टकराती है, ये जिस पे टकराई ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और जिस पॉइंट पे वो टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, ऐसे आई थी तो अब ऐसे जाएगी। अब ये इसका लो क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ हम एक नॉर्मल डालेंगे और नॉर्मल के इधर इधर जितना एंगल होगा उतना ही इधर होगा। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा ही है। बात समझ में आ गई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, अगर इस लाइन का इक्वेशन पता करना है, क्योंकि दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर इस लाइन का हमको इक्वेशन पता करना है तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ये वाला, ये हमको पता नहीं है। तो मुझे इतना तो मालूम है ना, ये हमने नॉर्मल डाला है, तो नॉर्मल डाला तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक है 90, यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, उसमें से थीटा को कम कर दें तो ये कितना बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, ये तो 90 है, इधर हमने थीटा लिया था, ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में ये नॉर्मल था। ठीक है, तो इधर एंगल बचा 90 माइनस थीटा। बस समझ में आ गई। तो मुझे पता चल गया जो फर्स्ट लाइन है, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और फर्स्ट लाइन, इंसिडेंट रे और फर्स्ट लाइन which passes through 1, 2 have inclination
इंक्लिनेशन कितना 90 माइनस थीटा, यही है ना इंक्लिनेशन। तो हम इंक्लिनेशन कैसे लेते हैं, जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा है, तो वो कितना है 90 माइनस थीटा। तो स्लोप कितना हो गया इसका, स्लोप m इज इक्वल होता है tan थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे, इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन है ये 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इंटरचेंज होता है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के इक्वल। ये हमको पता चल गया कि स्लोप है m इज इक्वल कोट थीटा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसका इक्वेशन निकाल लें पहले, उसके बाद हम सेकेंड लाइन की बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब x1 y1 क्या है, जहाँ से वो पास हो रही है, ये x1 और y1 का काम करेंगे। 1x1 होगा 2y2 होगा, तो y माइनस वाई वन कितना हो गया 2, और m की वैल्यू हमने अभी निकाली कोट थीटा x माइनस x1 की वैल्यू 1। ठीक है, अब मैं यहाँ कोट थीटा की वैल्यू लूँ तो ये इधर आ जाएगा अपॉन में, y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ये x माइनस 1 अपॉन में आ गया इज इक्वल कोट थीटा। चलिए अब इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हमको समझना है सेकेंड लाइन के बारे में। देखो ये बात तो पूरी हो गई कि ये इंसिडेंट रे यहाँ टकराई, ये नॉर्मल है, और इस इंसिडेंट रे के लिए हमने ये एंगल भी पता कर लिया, वो 90 माइनस थीटा आया। अब हमें पता करना है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना, ये इंक्लिनेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम कैसे लेते हैं इंक्लिनेशन को, कैसे लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज उस लाइन तक। तो लाइन तो ये है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हुआ, देखो यहाँ तक 90 था, यहाँ तक कितना था 90, इधर कितना है केवल थीटा, तो कितना बना ये एंगल टोटल भाई, इस परपेंडिकुलर से इधर 90 और आगे बस थीटा चलें तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा हो गया ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका इधर हो गया 90 प्लस थीटा जो इंक्लिनेशन है, और कहाँ से पास हो रही है वो भी पता है, तो इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे और फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और लिखना था यहाँ पे, और फर्स्ट लाइन, सो रिफ्लेक्टेड रे और सेकंड लाइन which passes through कहाँ से पास हो रही है 5 3 एंड हैविंग इंक्लिनेशन कितना है, अभी निकाला हमने, कितना है 90 प्लस थीटा, यही है ना इंक्लिनेशन। अभी पता किया है भाई, यहाँ नॉर्मल तक तो 90 है और उसके आगे सिर्फ हम थीटा चले हैं, क्योंकि इधर थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा, तो 90 प्लस थीटा हो गया। ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, पहले स्लोप निकाल लें, चलो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन ये निकाल लेता हूँ पहले मैं, उससे भी m मान लिया हमने, वो क्या होगा tan, m इज इक्वल क्या होता है tan, और थीटा कितना है 90 प्लस थीटा, मतलब इंक्लिनेशन लेते हैं ना यहाँ पे, तो 90 प्लस थीटा है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, और सेकंड में tan की वैल्यू जो भी होती है नेगेटिव होती है और इंटरचेंज होता है, tan कोट में बदलता है, तो ये हो जाता है माइनस कोट थीटा। तो स्लोप आ गया m इज इक्वल माइनस कोट थीटा। तो अब हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन मीन्स रिफ्लेक्टेड रे के लिए,
सेकेंड लाइन का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे। देखो कैसे, y माइनस वाई वन इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब y एज इट इज़, y1 की वैल्यू देखो कितनी है, 3 है। m की वैल्यू ये रही, माइनस कोट थीटा इंटू x माइनस x1 की वैल्यू ये रही 5। अब देखो जरा, कोट थीटा मिला हमको यहाँ पे, और कोट थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ली हुई है फर्स्ट इक्वेशन से। सो फ्रॉम इक्वेशन वन पुट कोट थीटा इज इक्वल कितना था, y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इन सेकेंड इक्वेशन मान लो, इन इक्वेशन टू यहाँ पे रख देते हैं। चलिए कैसे रखेंगे अब देखते हैं। पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल माइनस कोट थीटा इंटू एक्स माइनस 5, और कोट थीटा की वैल्यू ये है ना, ये हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो y माइनस 3 इज इक्वल, कोट थीटा के प्लेस पे ये बोला हुआ है, ये रखना है, ये माइनस y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अब एक और बात उसने बोली है, ये पॉइंट कहाँ पे है, वो एक्स एक्सिस पे है, बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो y इक्वल 0। ये तो पता है हमको कि y की वैल्यू 0 ही होने वाली है, x कुछ भी आए बट y तो 0 ही रहेगा ना। ठीक है जी, तो y के प्लेस पे क्या पढ़ देते हैं, 0। 0 माइनस 3 इज इक्वल माइनस 0 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखो इधर मिला मुझे माइनस 3, यहाँ माइनस और ये भी माइनस का 2, तो हो गया ऊपर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और 2 के आगे मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 5। अब ये जो एक्स माइनस 1 है ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 5। करिए माइनस 3 की मल्टीप्लाई, माइनस 3 की एक्स में माइनस 3x, माइनस 3 की माइनस 1 में प्लस 3 इज इक्वल 2 की एक्स में 2x माइनस 2 5 10। अब वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, मैं इधर 3 10 को भी इधर ले आता हूँ, प्लस 10 हो गया, 2x ये रहा एज इट इज़, 3x को इधर लेके जाता हूँ, प्लस हो गया, ये ऐड किया 13 और ये ऐड करके हो गया 5x। अब 13 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 5 इज इक्वल x। तो पॉइंट क्या था, एक्स एक्सिस पे क्या था पॉइंट, वो हमने सपोज किया था, यहाँ पे क्या होगा इसका पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जहाँ वो टकराएगा, वो हमने कुछ सपोज नहीं किया था, ए था वो, एट पॉइंट ए था, उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए थे, एक्स और 0 थे, क्योंकि एक्स तो कुछ वैल्यू होगी और 0 होगा वाई होगा ही नहीं वहाँ, तो हम लिख देंगे हैंस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हैंस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ए x0 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू 13/5, 0, और ये हो गया इसका आंसर।